दोस्तों, जय हिंद जय भारत। मैं मदन लाल आज़ाद, संस्थापक संयोजक ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार और ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन, आज दिनांक 28 नवंबर 2023 को आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ। राजधानी दिल्ली से आपको एक बड़ी खबर आपके भुगतान के संदर्भ में बताने के लिए एक कदम और आगे बढ़ गए हैं हम, और अन्य ढेर सारी सूचनाएं उपलब्ध कराने के लिए पूरा वीडियो तमाम साथी ध्यान से सुनेंगे। जिन साथियों ने हमारे यूट्यूब चैनल युगांतर न्यूज़ को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, वो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। मेरे इस वीडियो संदेश को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देंगे, लाइक करेंगे और कमेंट भी कर देंगे साथियों। चूँकि आपका सब्सक्रिप्शन, लाइक, कमेंट, शेयरिंग से हमको ताकत मिलती है, शासन को पता चलती है कि देश में 42 करोड़ लोगों के साथ ठगी की घटनाएं हुई हैं और ये सब लोग अब एकजुट होते जा रहे हैं। और अगर इनका भुगतान नहीं किया तो निश्चित रूप से ये जो मदन लाल आज़ाद कहता है कि ठगी पीड़ित शासन सत्ता को उखाड़कर फेंक देंगे, कहीं ये संभव ना हो जाए। तो ये बहुत ज़रूरी है आपके भुगतान के लिए भी, हिंदुस्तान को ठग मुक्त बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में भी स्थापित करने के लिए। इसलिए इस काम को तमाम साथी ज़रूर कर लिया करें। धूर्तों के बहकावे में आने की ज़रूरत नहीं है, जो ये कहते हैं कि साहब रोज़ रोज़ सब्सक्राइब और लाइक, कमेंट और शेयरिंग की कहते हैं। तो ये ज़रूरी है दोस्तों, इसलिए कहते हैं। ज़रूरी नहीं होता तो नहीं कहते। इसके महत्व को नकारा नहीं जा सकता। चूँकि आप सड़क पर उतर नहीं पाते हैं, और सड़क पर भी तभी उतरेंगे जब आप सोशल मीडिया पर एक्टिव रहेंगे। चूँकि आपके पास युगांतर न्यूज़ के अतिरिक्त अन्य कोई ऐसा विकल्प नहीं है, कोई साधन नहीं है जो आपको सत्य से अवगत करा सके, आपकी पीड़ाओं को दूर कर सके। आपके पास यही एक साधन है जिसके माध्यम से आपको सत्य सूचनाएं मिलती हैं, और वो मार्ग मिलता है जिसके मार्फत आप अपना डूबा हुआ पैसा वापस प्राप्त कर सकते हैं। तो तमाम साथी इस काम को ज़रूर कर लेंगे। और मैं आप सबको, एजेंट साथियों को ये बताना चाहूँगा खास तौर से, वैसे तो एजेंट होते नहीं हैं आप लोग, लेकिन ज़बरदस्ती थोप दिया गया है एजेंट शब्द आपके ऊपर, तो इसलिए मुझे भी बोलना पड़ता है। लेकिन मैंने कई बार कई वीडियोज़ में बताया है, आप मेरे पुराने वीडियो सुन लेंगे तो, कि कोई भी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, चाहे वो मल्टी स्टेट हो, चाहे वो ज़िले की हो, चाहे स्टेट की हो, या राष्ट्रीय स्तर की हो, या कोई भी इस तरह की कंपनी जिनमें आपका पैसा फंसा है, चाहे वो सहारा समूह से संबंधित कंपनीज हों, या टोगो रिटेल मार्केटिंग हो, जीसीए हो, बाइक बोट हेलो टैक्सी, टॉप राइड हो, साईं प्रसाद हो, साईं प्रकाश हो, समृद्धा जीवन हो, या ये आदर्श वगैरह जितनी भी हैं, ये कोई भी एजेंट अपॉइंट करने के लिए कानूनी रूप से अधिकृत नहीं थी। इनके पास किसी के भी ऐसा कोई लाइसेंस नहीं था कि ये किसी व्यक्ति को एजेंट या एडवाइज़र नियुक्त कर सकें। इसलिए आप में से कोई भी व्यक्ति कानूनी रूप से एजेंट नहीं है। जब आप स्वयं को एजेंट मान लेते हो तो आप कमज़ोर हो जाते हो। आप केवल और केवल निवेशक हो, ठगी पीड़ित हो, जमा करता हो, कोई भी साथी एजेंट नहीं है। इसलिए इस बात को अपने दिल दिमाग से निकाल दें कि आप एजेंट हैं। जो ये एजेंट सुरक्षा ठग मंडली है, जो आपको सिक्योरिटी देने की बात करते हैं, आपको भ्रमित करते हैं, ये भी आपको इसी कमजोरी के कारण भ्रमित कर पा रहे हैं, आपका शोषण कर पा रहे हैं कि आपने सब ने स्वयं को एजेंट मान लिया है। और जब आप ये कहोगे कि हम एजेंट नहीं हैं, तो आपके सामने शासन, प्रशासन, न्यायपालिका सब झुकेंगी, क्योंकि उनके पास भी कोई ऐसा सबूत नहीं होगा, साक्ष्य नहीं होगा जिसके द्वारा वो आपको एजेंट सिद्ध कर सकें। तो इस बात को अपने दिल दिमाग से निकाल देंगे। क्योंकि अगर किसी को एजेंट जबरन ठहराया जाता है तो आप सरकार से, कानून से, पुलिस से कह सकते हो कि आप हमें वो लाइसेंस दिखाइए। कहाँ है वो लाइसेंस जिसमें इस कंपनी ने लिया हो शासन से कि ये अपने कोई एजेंट अपॉइंट करेगी। हम केवल निवेशक हैं, हमने अपना पैसा निवेश किया, इन्होंने हमको बहकाया, प्रलोभन दिया कि आप और लोगों का भी निवेश हमारी कंपनी या क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में करा दोगे, अपने रिश्तेदारों का, परिचितों का, तो उसमें आपको कुछ इंसेंटिव मिल जाएगा। तो उस इंसेंटिव के लालच में आकर के हमने अपने लोगों को सलाह दे दी, बता दिया, जानकारी दे दी कि इस कंपनी में जो है आप पैसा निवेश करोगे तो ये मिल जाएगा। बस इतनी सी बात आप कह देंगे तो
हाथ पैर फूल जाएंगे, पुलिस के भी, प्रशासन के भी, शासन के भी, कि अब आपको एजेंट ठहराकर, एजेंट बताकर आपका शोषण नहीं किया जा सकता, आपका उत्पीड़न नहीं किया जा सकता। एजेंट एक्ट पढ़ लें आप, एजेंट के लिए अलग से एक एक्ट है, उसे पढ़ लोगे तो आपकी सब समझ में आ जाएगा दोस्तों। और जैसा कि मैं हमेशा बताता हूं दोस्तों, बड़ी खबर सुनाने से पहले सुनाऊंगा, मैं कुछ बातें करूंगा आपके साथ, ज़रूरी चीज़ें आपको बताऊंगा, लेकिन आज हमारा वीडियो सुनने के बाद और बहुत सारे साथियों ने अपनी अपनी पीड़ाएं व्यक्त की हैं, अपनी अपनी कंपनीज़ का नाम बताया है, क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का बताया है। तो आज जो नए नाम हमने लिस्ट किए हैं वो मैं आपको बता देता हूं, जिनमें धेनु ग्रीन इंडिया है, धेनु ग्रीन इंडिया, सन लाइफ एग्रो एंड कैपिटल न्यू मल्टी ट्रेड प्राइवेट लिमिटेड, वास्तु में इंफ्राटेक, कैरियर ग्रुप इंफ्राटेक, बारिश ग्रुप ऑफ कंपनी, अर्शदीप फाइनेंस लिमिटेड, जी लाइफ इंडिया, अन्नपूर्णा कृषि कंपनी, एसपेन ग्रुप ऑफ कंपनी, सनशाइन हाईटेक, इन्फाकॉन लिमिटेड बड़ौदा, प्रगति इंटरप्राइजेज वेल्थ मैनेजमेंट लिमिटेड, वैदेही मल्टी स्टेट एग्रो कोऑपरेटिव सोसाइटी, आश्रय डेयरी एंड एग्रो लिमिटेड, साईराम रियल टेक कंपनी, निर्मल फ्यूचर सिटी, मैस मैरिक रियल इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी की ये स्कीम थी, ये भी आई है। एक अर्थ कोष निधि लिमिटेड है हिमाचल की। इसके अलावा भी कुछ साथियों ने अभी भेजा होगा जो मैं अभी देख नहीं पाया हूँ, उनके नाम कल बताऊंगा। और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ कि जिन साथियों को कहीं भी किसी भी कंपनी या क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी ने, निधि ने अपनी ठगी का शिकार बनाया है और उनको ये लगता है कि मदन लाल आज़ाद या युगांतर न्यूज़ पर हमारी सोसाइटी का या कंपनी का या निधि का नाम आना चाहिए, ताकि हम भी इस आंदोलन से, मिशन भुगतान 2023 से जुड़कर अपना और अपना परिचितों का पैसा वापस ले सकें, तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर 7827581213 पर व्हाट्सअप करके अपने साथ हुई ठगी का विवरण भेज सकते हैं। अगले एपिसोड में मैं आपके विषय में भी प्रमुखता से चर्चा करूंगा, लेकिन साथियों केवल ये इतनी डिटेल भेजने से काम नहीं चलेगा, चूंकि ये आंदोलन है, इसमें बहुत सारी चीज़ों की आवश्यकता है, जन की भी, धन की भी, बल की भी। तो तमाम साथी जो भी हमारी सहयोग चाहते हैं, हमारी मदद चाहते हैं, हमारी सेवाएं लेना चाहते हैं, उनका भी ये दायित्व बनता है कि वो हमारे संगठन की सदस्यता लें, सदस्य बने। संगठन के सदस्य बनने के लिए 1 रुपये से लेकर 2100 रुपये तक जो भी आपकी सामर्थ्य है उसके अकॉर्डिंग आप दे सकते हैं। कोई ऐसा नहीं है कि साहब आप 100 रुपये देंगे, 500 देंगे या 1000 देंगे या 2100 देंगे या 10, 20, 50 हज़ार रुपये की फीस हमारी नहीं होती है। और ये वन टाइम है, एक बार ही हम केवल लेते हैं, बार बार आपसे नहीं लेते हैं कुछ भी। इसी से आपकी मेंबरशिप रजिस्टर्ड हो जाती है और जब आप मेंबर बन जाएंगे तो हमारा उत्तरदायित्व होता है कि हम आपके लिए लड़ें, आपका भी भुगतान अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 के तहत सुनिश्चित कराएं। तो इस काम को भी तमाम साथी कर लेंगे, अपनी सहयोग राशि भी भेजते रहेंगे तमाम लोग, क्योंकि सहयोग की ज़रूरत है। आर्थिक सहयोग नहीं करेंगे तो कैसे इतना बड़ा आंदोलन चलेगा। इस आंदोलन के बहुत सारे खर्चे होते हैं। कुछ धूर्त और मूर्ख तो केवल यही समझते हैं कि हम फुल टाइम इसी काम को करते हैं, इसी से हमारा देश चल जाता होगा, जीवन चल जाता होगा। ऐसा नहीं है, हम अपनी निजी लाइफ के लिए अलग से भी काम करते हैं अपना, जिससे हमारी रोजी रोटी चलती है। आप लोग जो भी पैसा हमें देते हैं सदस्यता शुल्क के रूप में या सहयोग राशि के रूप में, उससे तो इस आंदोलन के खर्चे भी पूरे नहीं हो पाते हैं। तमाम लोग जानते हैं, जहाँ जहाँ हमने अब तक कार्यक्रम किए हैं, देश में 300 से ज़्यादा कार्यक्रम हम कर चुके हैं पिछले 1 साल में। 20 से अधिक राज्यों में भुगतान पटलों की स्थापना करवाई है और बहुत सारी जगह तहसील स्तर पर कराई है। तो जहाँ जहाँ हमने कार्यक्रम किए हैं वो तमाम साथी इस सत्य को जानते हैं कि वो इतना पैसा हमको कहीं से कभी किसी ने नहीं दिया कि उससे उनके यहाँ आने जाने का और अन्य खर्चों की पूर्ति हुई हो। आप जो भी पैसा देते हो उससे इस आंदोलन के खर्चों की पूर्ति नहीं होती है। उसके लिए हमको स्वयं भी अतिरिक्त परिश्रम करना पड़ता है, तब जा कर के इस आंदोलन को चलाया जा रहा है। और चूंकि हमारा वचन है, संकल्प है कि हम इस आंदोलन को किसी भी मूल्य पर रुकने नहीं देंगे, कोई सहयोग करे या ना करे, लेकिन ये आंदोलन भुगतान तक जारी रहेगा जब तक सबका भुगतान नहीं हो जाएगा। खास तौर से उनका जिन्होंने हमारी
सदस्यता ली है, तब तक हम इस आंदोलन को किसी भी मूल्य पर रुकने नहीं देंगे। हम ये नहीं कह सकते कि साहब आप हमें आर्थिक सहयोग नहीं कर रहे हो तो ये आंदोलन खत्म हो जाएगा या हम आंदोलन चला नहीं पाएंगे। अगर कुछ भी करना पड़ेगा तो ये आंदोलन तो चलेगा साथियों, लेकिन आपका भी दायित्व बन जाता है कि आप सब भी इस आंदोलन में मन से, तन से, धन से सहयोग करें। सहयोग राशि भेजने के लिए आप मेरा नंबर नोट कर लें, गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम, ये, और उसी पर मेरी यूपीआई भी है 9560479048। आज डिस्क्रिप्शन में भी दूंगा मैं आपको। और बड़ी खबर मैंने अपनी फेसबुक आईडी मदन लाल आज़ाद पर लगाई है, वहाँ जाकर के आप देख सकते हैं, और अभी मैं बताऊंगा भी उस पर आपको विस्तार से। लेकिन सहयोग जरूर करें दोस्तों, ताकि मुझे भी लगे कि मैं जिनके लिए लड़ रहा हूँ वो वास्तव में ईमानदार हैं, उनकी भी रुचि भुगतान में है। मैं व्यर्थ नहीं लड़ रहा, मेरा परिश्रम व्यर्थ नहीं है। तो मेरे परिश्रम की सार्थकता भी तभी सिद्ध होगी जब आपको भी सुख मिले, आनंद मिले, प्रसन्नता मिले, खुशी मिले, आपका पैसा वापस मिले। और जैसा कि हमने संकल्प लिया है कि वर्ष 2023 में ही हम सबका भुगतान कराएंगे दोस्तों, हमारे उस संकल्प की पूर्ति के लिए स्वयं नारायण हमारे साथ साथ चल रहे हैं, और वो कुछ न कुछ ऐसा चमत्कार जरूर कर देते हैं जिससे हमारी आशाएं बलवती होती हैं और पुख्ता प्रमाण मिल जाता है कि निश्चित रूप से हम वर्ष 2023 में देश के 42 करोड़ ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों का भुगतान सुनिश्चित करा देंगे दोस्तों। तो आज इसी तरह की खबर भारत के मुकुट देवभूमि उत्तराखंड से आई है, और उत्तराखंड से ही चूँकि हमने मिशन भुगतान भारत यात्रा प्रारंभ की थी, और दोस्तों वहाँ से शासनादेश जारी हो गया है कि उत्तराखंड की प्रत्येक तहसील में अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 के अंतर्गत भुगतान पटलों की स्थापना हो, लोगों के भुगतान के आवेदन लिए जाएं, उन पर प्रोसीडिंग हो और सबका भुगतान इस एक्ट के अंदर किया जाए। ये आदेश आज उत्तराखंड के आ गए हैं। मैंने अपनी फेसबुक आईडी पर लगाया है, आप वहां से ले सकते हो, देख सकते हो। अब उत्तराखंड में भी तहसील स्तर पर भुगतान काउंटरों की स्थापना होगी, और वो बट्स एक्ट के होंगे दोस्तों, पीआईडी एक्ट के नहीं। चूँकि अभी तक ये घालमेल भी चल रहा है, अधिकारियों को भी कईयों को नहीं पता कि वो बट्स एक्ट में फॉर्म ले रहे हैं या पीआईडी एक्ट में ले रहे हैं। तो दोस्तों जो पीआईडी एक्ट हैं स्टेट्स के, ये टाइम बाउंड एक्ट नहीं थे। इनमें एजेंट जिनको आप कहते हो या समझते हो, उनको भी दोषी ठहराया गया था कि अगर कोई कलेक्शन करके किसी कंपनी के लिए पैसा ला रहा है तो वो भी दोषी है। ये पीआईडी एक्ट्स की व्यवस्था है। बट्स एक्ट में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है जो ये कहती हो कि कोई कथित एजेंट भी अपराधी है, दोषी है, उसके खिलाफ कोई मुकदमा हो। मैं चैलेंज भी करता रहा हूँ, आज फिर कर देता हूँ कि अगर किसी ये जो टपका गैंग है, एजेंट सुरक्षा ठग मंडली वाले, जो कहते हैं कि साहब एजेंट फांसी पे लटक जाएगा बट्स एक्ट लागू होने से, एजेंट की कुर्की हो जाएगी अगर वो कोई एक एफआईआर देश भर में दिखा दें जो बट्स एक्ट के अंतर्गत हुई हो, किसी एजेंट के खिलाफ हुई हो, उसमें एजेंट को जेल भेजा गया हो या एजेंट की कुर्की प्रॉपर्टी जब्त की गई हो, तो हम बट्स एक्ट का नाम भी लेना बंद कर देंगे। हम भी बट्स एक्ट की खिलाफत करने लगेंगे। लेकिन दोस्तों ये लोग केवल आपको भ्रमित करते हैं। बट्स एक्ट में ऐसा कोई प्रोविजन है ही नहीं। बट्स एक्ट तो जिस दिन से आया है उस दिन से तमाम कथित एजेंट साथी, अभिकर्ता साथी, एडवाइजर साथी सुरक्षित हो गए हैं। उनके खिलाफ अब जल्दी से कहीं मुकदमे दर्ज नहीं होते, केवल उन एजेंट्स के खिलाफ मुकदमे दर्ज हो जाते हैं जिन्होंने लापरवाही बरती है या लोगों का पैसा खुद लेकर के खा गए या अपना और अपने निवेशकों का उन्होंने आवेदन नहीं कराया है बट्स एक्ट के अंतर्गत। तो यदि आप सुरक्षा चाहते हो, बचना चाहते हो, अपना पैसा वापस लेना चाहते हो, तो चाहे आप किसी भी कंपनी के एजेंट हों, कैमना के, अल्केमिस्ट के, अनंत निधि के, या सहारा समूह की किसी कंपनी या क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के, टोगो को, जीसीए के, क्या बोलते हैं अपना एचबीएन के, जीएन गोल्ड के, जीएन डेयरी के, साईं प्रसाद के, समृद्धा के, मैत्रेयी के, गरिमा के, और जितनी भी ये हैं, बाइक बोट, हेलो टैक्सी, टॉप राइड वगैरह, साइंस सिटी, फ्यूचर मेकर, आरएनसीएल, और जी साईं प्रकाश, आपका रोज वैली, पिनकॉन, आईसीएल इत्यादि इत्यादि, जेकेबी, किसान एग्रो, लोटस वगैरह, और जनशक्ति, ट्रिनिटी, इनमें से किसी के भी या इनके अलावा भी
आप किसी कंपनी या किसी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी या निधि के कार्यकर्ता रहे हैं, एजेंट रहे हैं, निवेशक रहे हैं, तो अपना अपना भुगतान का दावा बट्स एक्ट के अंतर्गत ज़रूर कर दें, चाहे कहीं के भी हों आप देश में। अब पूरे देश में कोई राज्य ऐसा नहीं है जहां बट्स एक्ट लागू ना हुआ हो। तमाम राज्यों ने अपनी अपनी अधिसूचनाएं जारी कर दी हैं दोस्तों बट्स एक्ट के अंतर्गत आपके भुगतान के लिए, और ये एक बड़ी उपलब्धि है देश में हमारे संगठन ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार की कि हमने पूरे देश में अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 का क्रियान्वयन सुनिश्चित करा दिया है, आपके भुगतान का मार्ग खोल दिया है। अब भुगतान लेना न लेना आपके हाथ में है, आपके कर्म पर निर्भर करता है। आप अपने कर्तव्य को पूर्ण करेंगे, आवेदन करेंगे तो निश्चित रूप से आप सबके भुगतान आरंभ हो जाएंगे, सबका पैसा मिलेगा, जमा राशि का 2 से 3 गुना मिलेगा, 180 दिन में मिलेगा दोस्तों। क्योंकि आज से मैंने उन तमाम बट्स एक्ट अथॉरिटीज़ की शिकायतें भेजना शुरू कर दी हैं जिन्होंने अपने यहाँ भुगतान पटल तो स्थापित कर दिए, लेकिन 1 साल बीत जाने के बाद भी भुगतान प्रक्रिया आरंभ नहीं की है। तो जिन बट्स एक्ट अथॉरिटीज़ ने अपने यहाँ आवेदन लेकर के रख लिए हैं, उनको डंप कर दिया है, आपका भुगतान नहीं किया है, तो ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होगी, उनको सस्पेंड कराया जाएगा, जेल भिजवाया जाएगा। आज से हमने ये अभियान शुरू कर दिया है। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से देश के तमाम सक्षम और सहायक सक्षम अधिकारी बट्स एक्ट 2019 को भी कहना चाहता हूं, अपील करना चाहता हूं कि आप अविलंब भुगतान की प्रक्रिया को आरंभ कर दें, ताकि हमें आपके खिलाफ व्यक्तिगत शिकायत ना करनी पड़े। नहीं तो मैं व्यक्तिगत शिकायत भी करूंगा अगर मुझे कहीं से खबर मिली कि साहब मुझे 1 साल आवेदन दिए हो गए, मेरे आवेदन पर नोटिस नहीं हुआ है, कंपनी को या क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी को कोई एविडेंस कलेक्ट नहीं किए हैं, सक्षम अधिकारी ने मेरा केस रेफर नहीं किया है बट्स एक्ट कोर्ट के लिए, तो मैं ऐसे अधिकारी के खिलाफ लेटर लिखूंगा चीफ सेक्रेटरी को, स्टेट के को, प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को और पीजी कमीशन को भी, ताकि आपके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करवा सके। चूँकि अब ये लापरवाही नाकाबिले बर्दाश्त हो चुकी है, 5 लाख से ज़्यादा लोग खुदकुशी कर चुके हैं, बहुत बेचैनी है लोगों में, और आपने अगर अब भी सीरियसली इस कानून की अनुपालना सुनिश्चित करते हुए सबका पैसा वापस नहीं किया, तो हमें आप लोगों के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई करने के लिए विवश होना पड़ेगा। तो तमाम अधिकारीगण इस बात को गौर से सुन लें और सब अपने अपने कर्तव्य की पूर्ति करते हुए प्रोसीडिंग आरंभ करें, सबका भुगतान करें। इसी में आपकी, हमारी, देश के 42 करोड़ ठगी पीड़ितों की और देश की भलाई है। चूँकि कानून के प्रति देश के 42 करोड़ लोगों के मन में अगर ये भाव पनपा कि देश में कानून केवल नाम के लिए बना दिए जाते हैं, उनकी अनुपालना कानून की कुर्सी पर बैठे हुए लोग ही नहीं करते, तो ये भाव कल हिंदुस्तान के लिए, देश के लिए, खास तौर से आप लोगों के लिए बहुत खतरनाक सिद्ध हो सकता है। इसलिए सब अपने कर्तव्य की पूर्ति करें और हमारे एजेंट साथी भी सब अपने अपने निवेशकों के आवेदन जरूर करा दें कि कहीं कल हमें कोई ये न कहे कि साहब हमारे यहाँ आवेदन ही नहीं आए थे तो हम क्या करते। और साथ साथ जहाँ पर भुगतान पटलों की स्थापना नहीं हुई है, वहाँ भुगतान पटलों की स्थापना करवाने के लिए भी हम पत्र भेज रहे हैं तमाम अथॉरिटीज़ को, तमाम चीफ मिनिस्टर को, चीफ सेक्रेटरीज को, प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को, और साथ साथ भुगतान सेमिनारों का आयोजन भी कर रहे हैं, कार्यक्रम भी करेंगे। सब जगह पर जहां भुगतान पटल नहीं खुले हैं वहां भुगतान पटलों की स्थापना करवाएंगे आकर के। वहां आप जिला कमेटी बनाइए, हम खुद आएंगे, खुद करवाएंगे। जहां भुगतान पटल स्थापित हैं, भुगतान नहीं हुआ है लेकिन आवेदनों के पश्चात, वहाँ बुलाइए, वहाँ हम भुगतान करवाएंगे। और साथियों, विस्तार से एक वीडियो अगर आपको सुनना है तो हमारे मंडल अध्यक्ष गोरखपुर श्री राजकुमार गुप्ता जी का जो चैनल है गोरखपुर एक्सप्रेस, उस पर उन्होंने कल बहुत बेहतरीन ढंग से समझाया है पूरे एक्ट को और आपको करना क्या है इस विषय में। उस वीडियो को सुन लें आप तमाम साथी और उसको सब्सक्राइब भी कर लें। जल्दबाजी का शिकार ना बना करें, जो चीज़ें बताया करूँ उन्हें ध्यान से सुन लिया करें और उस पर अमल किया करें, तभी आपका भुगतान हो पाएगा। अमल नहीं करोगे तो निश्चित रूप से आपका भुगतान लटक जाएगा। और जो मेरी बातों पर अमल कर लेंगे उनका भुगतान निश्चित रूप से वर्ष 2023 में 31 दिसंबर तक हो जाएगा। ये तय है, इसमें कोई संदेह और संशय करने की ज़रूरत नहीं है। तो मिलता हूं कल नए वीडियो के साथ। और जो काम उत्तराखंड सरकार ने किया है
यही काम उन तमाम राज्यों में कराना है जहां अभी तक तहसील स्तर पर भुगतान पटलों की स्थापना नहीं हुई है। तो थैंक्स उत्तराखंड गवर्नमेंट। जय हिंद, जय भारत।